हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ द हाउ टू कनेक्ट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, हम लोग देखे थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, वेदर वी हैव टू कनेक्ट इन सीरीज और इन पैरेलल। ओके, तो हम लोग देखे थे कि सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कितना होता है कैपेसिटेंस, और पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस या बोले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स को तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है, तो इनका इक्विवेलेंट होता है इज द सम ऑफ द टोटल कैपेसिटेंसेस। ओके, इंडिविजुअल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है उसको सम कर लेते हैं। ओके, किसी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी पैरेलल में सबको ऐड कर दो। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि सीरीज में क्या करते हैं, तो सीरीज में क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल ऑफ C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, वो तो ठीक है, फॉर्मूले देख लिए कैसे आ जाते हैं। ओके, वो फॉर्म, बट एक्चुअल जब रियल सर्किट हमको मिल जाते हैं, सर्किट्स में हम आते हैं, ओके, कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो और उनका पूछ ले कि उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़े हमको, उनको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है या हमको निकालना पड़े। ओके, देन हाउ टू डू दिस। ओके, कैसे हम लोग सर्किट को सॉल्व करेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालेंगे। ओके, तो पे बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग दो चार देखेंगे। ओके, जब चैप्टर फिनिश्ड होगा देन वी विल डिस्कस द वेरी लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो यहां में देखें हम लोग क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इन दिस केस हाउ टू आइडेंटिफाई द whether the capacitors are in series or in parallel। ओके, सबसे पहला काम यही होता, अगर हम सीरीज पैरेलल आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे ओनली देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला केवल याद सीख लेने से हमको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। सबसे पहले हमको सीरीज कब कितने कैपेसिटर्स सीरीज में, कौन कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में है, उनको देखना पड़ेगा। जब वो हमको पता चल जाएगा तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके उनका इक्विवेलेंट निकाल देंगे। तो देखो क्या करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स आर हियर। ओके, दिस यहाँ में एक सर्किट हमको दे रखा है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। ओके, क्या पूछा है, द टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B, A और B के बीच में हमको टोटल कैपेसिटेंस चाहिए। तो देयर आर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड हियर। ओके, इनका कुछ नेम दे दो या ऐसे ही जाने दो, कुछ नेम दे देते हैं। चलो ठीक, नेम दे दो इनका, ये हो गया C1, ऐसे अपने मर्जी से, ये हो गया C2, ओके, ये C3, C4, C5, C6, ये C6। ओके, दिस there are 6 capacitors connected in this circuit. We have to calculate the equivalent capacitance। कैसे निकालना है, let's see। कैसे हम देखेंगे कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो देखते हैं कैसे तरीका देखते हैं सीरीज और पैरेलल देखने का। तो चलो हम A से B के बीच में देखना है, तो हम A से चलना स्टार्ट कर देंगे। कैसे चलेंगे, चलो A से चलना स्टार्ट करेंगे, हम A से चलते जाएंगे, तब तक हम चलते रहेंगे जब तक हमको ब्रांच ना मिल जाए। ब्रांच मतलब जहां पे हमको सोचना पड़े कि इधर जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाए। ओके, तब तक चलेंगे। तो चलो यहां से चलना स्टार्ट किए, हमने चलते गए, यहां से चलते यहां पे पहुंचे तो यहां एक ब्रांच मिल गया, दो रास्ता मिल गया, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। अब हमको यहां से सोचना पड़ेगा ना कि पहले किधर जाए, इधर, तो वहीं रुक जाएंगे। जहां पे हमको सोचना पड़े कि कहाँ किधर में जाए वहीं पे रुक जाओ, और वहां पे रुकने के बाद में पीछे मुड़ के देखो। हमने पीछे मुड़ के देखा कि A तक देखेंगे, जहां से चले थे वहां तक, तो हमने देखा केवल एक ही कैपेसिटर से। ओके, एक ही कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर से तो पैरेलल सीरीज होगा नहीं। ओके, तो छोड़ो, नहीं काम बना हमारा। फिर अब हमने यहाँ आके हम रुके थे। ओके, यहाँ में रुका था हमने। अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ता है, एक तो इधर जाने का, दूसरा इधर जाने का, तो जिधर मर्जी उधर चलो। चलो हमने इधर जाके देखा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते तब तक चलते रहेंगे जब तक ब्रांच ना मिल जाए। बार बार यही अप्लाई करना है। यहाँ से चलते आगे बढ़ते गए, यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ फिर ब्रांच मिल गया,
अब इधर जाना है कि इधर जाना है सोचना पड़ेगा, जहां सोचना पड़े वहीं रुक जाओ। यहां से रुका और यहाँ के पीछे देखेंगे, यहां तक देखेंगे, नॉट हियर, ओके, यहां से लेके यहां तक। तो इनके बीच में कितना कैपेसिटर है, ओनली वन, तो ये कुछ नहीं होगा, एक से काम खत्म। तो हमने इधर से आके देख लिया, ये रास्ता जाने से कोई फायदा नहीं है, तो हम किस रास्ते को अब चूज करेंगे, ये वाला सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन, ये रास्ते से हम चलते जाएंगे, तब तक चलेंगे जब तक हमको क्या ना मिल जाए, ब्रांच, जहां सोचना पड़े किधर जाए वहां तक चलते जाएंगे। ओके, यहां से चलते 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 यहां पहुंचे, यहाँ पे हमको ब्रांच मिल गया। अब हमको यहाँ पहुंचने के बाद सोचना पड़ेगा कि इधर जाए कि इधर, तो यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ के पीछे में देखो। ओके, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहीं तक देखेंगे जहां से चले थे, स्टार्ट किए। कितना कैपेसिटर है बीच में, एक से सीरीज पैरेलल होता नहीं, छोड़ो, तो यहाँ पहुंच गए हम, देख लिए चल के। ओके, जिस नहीं काम बनेगा तो आगे अब चलते हैं। अब इधर से हमारे पास फिर दो रास्ता, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। तो पहले हम चलो इधर जाके देखते हैं। इधर में हमने जाना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहाँ पहुंचे, फिर ब्रांच मिल गया हियर। ओके, अब इधर जाना है कि इधर जाना है सोचना पड़ेगा, तो यहाँ रुक जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक में, इनके बीच में देखो तो, यहाँ से यहाँ के बीच में कितने कैपेसिटर है, एक से कुछ नहीं होगा। ओके, दिस। अब नेक्स्ट देखो हियर, यहाँ में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से चलना, अब ये दूसरा रास्ता हम अप्लाई करें, चलेंगे दूसरे रास्ते पे, इस रास्ते पे चलते 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 यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से फिर सोचना पड़ेगा इधर जाए कि इधर, तो यहीं रुक जाएंगे। अब यहाँ से पीछे में देखो, इधर से इधर कितने कैपेसिटर्स मिल गए, यहाँ से यहाँ दो, और ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें होंगे, सीरीज में, एक ही लाइन में है। ओके, दीज आर, तो ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें हो गए, सीरीज में। पता चला सीरीज कैसे देखना है, तो सीरीज में मिल गया। जैसे ही हमको पता चला कि ये दोनों कैपेसिटर्स, ये 12 C5 और C6 किसमें है, सीरीज में, तो हम इनका इक्विवेलेंट निकाल ले पहले। ओके, तो ऐसे लिख लो कि सिंस C5 एंड C6 क्या है सीरीज में, C5 एंड C6 आर इन सीरीज। जैसे ही पता चला ये सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालो। इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो हम बोल दे C6 C7 हो जाएगा। ओके, तो 1/C7, पहले सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, 1/इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल करके सबका ऐड करो, तो कितना हो जाएगा, 1/C5 प्लस 1/C6, C5 C6। ओके, कर लो यहाँ पे 1/C5, C5 कितना है, दैट इज 1/4, और ये माइक्रोफेरेड में गिवन है, तो उसी में रहने दो, हमारा इक्विवेलेंट भी माइक्रोफेरेड में आएगा। ओके, चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/6 और नॉट 6, 12। ओके, 1/12, ये कितना है, 12 माइक्रोफेरेड C6। तो इनका निकाल लो, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो C7 कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, और कैलकुलेट करके देखो कितना आ जाएगा, 4 × 12/4 + 12। ओके, दिस, तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर दिस विल बिकम 4, और ये हो गया 16, ये हो जाएगा 16, तो 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4 3 जा 12, आ गया ये 3 माइक्रोफेरेड। अब क्या करना है देखो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जब तक हम सर्किट्स को सॉल्व करने में एक्सपर्ट नहीं हो जाते थोड़ा, ओके, तब तक हम क्या करेंगे, हम बार बार सर्किट्स को ड्रॉ करते रहेंगे। क्या करना है, बार बार सर्किट्स को ड्रॉ करते रहना। ओके, तो ड्रॉ कर लो। फिर कैसे ड्रॉ करोगे, जिसका इक्विवेलेंट निकाला है जिस ब्रांच में, ये ब्रांच में जितने कैपेसिटर्स थे इनका इक्विवेलेंट निकाल लिए, इस ब्रांच को रिमूव करो, यहां से इसको निकालो, और इसकी जगह में एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रोफेरेड, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3 माइक्रोफेरेड। तो इसको यहां से निकालो और इसकी जगह में 3 माइक्रोफेरेड लगा दो, तो हमारा सर्किट कैसा दिखने लगेगा। ओके, हमारा सर्किट ऐसा कुछ दिखने लगेगा। एक बार हम पूरा ड्रॉ करके दिखाते हैं क्या होगा। जिसके साथ कुछ भी नहीं किया है वो एज इट इज रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। जिसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया है वो एज इट इज रहेगा। C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये एज इट इज रहेंगे। इस ब्रांच का, इसका हमने ये ब्रांच का इक्विवेलेंट निकाला इस ब्रांच में। ओके, तो इस ब्रांच को यहां से हटाना है और उसकी जगह में यहां से हमने निकाला और यहां में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है। कितना माइक्रोफेरेड का, दैट इज C7,
और C7 कितना है, दैट इज 3 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर। डन हो गया। नाउ अब देखो डियर स्टूडेंट्स हियर, ये दोनों कैपेसिटर्स को देखो तो C4 एंड C7 को, ये C4 एंड C7 जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, इन दोनों का एक प्लेट, ये प्लेट्स, ये जो है फर्स्ट प्लेट्स, ये कॉमन पॉइंट यहां से कनेक्टेड है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये कल प्लेट्स, इनके दोनों प्लेट्स यहां से कनेक्टेड है। और ये सेकंड प्लेट्स जो है दोनों, फर्स्ट प्लेट दोनों के कहां कनेक्टेड है, यहां में, तो ये सेकंड प्लेट्स हो गए। सेकंड प्लेट कहां कनेक्टेड है, यहां पे। तो ये क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल कब होता है, जब कैपेसिटर्स के फर्स्ट प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे, दूसरा प्लेट जो होता है सेकंड प्लेट होता है वो किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड। ओके दिस, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल में ये दोनों। तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। चलो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इनका इक्विवेलेंट लेट से C8 बोल देते हैं। कितना हो जाएगा, दैट इज C4 प्लस C7, क्योंकि पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या हो जाता है, C4 कितना है यहाँ पे पता है हमको 6, ओके, C7 कितना है 3, तो दैट विल बिकम 9 माइक्रोफेरेड। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इनका इक्विवेलेंट मिल गया तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करो और इसकी जगह में एक 9 माइक्रोफेरेड का लगा दो। चलो लगा के देखते हैं। सर्किट को बार बार मॉडिफाई करते रहो। ओके, हम बार बार जब तक हम सीख नहीं लेते अच्छे से, सर्किट का मॉडिफिकेशन जारी रहेगा। ओके, तो लेट्स मॉडिफाई इट। ओके, ये हो गया A, यहाँ पे एक कैपेसिटर है C1 जिसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया है, वो एज इट इज रहेगा, कुछ भी उसको चेंज नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, ये C2, यहाँ में है C3, ये C3। ओके, यहां से हमने डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को निकाला है, ये दोनों का इनका इक्विवेलेंट नहीं मिल गया तो इसको यहां से निकाला और यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया। इनका इक्विवेलेंट कितना है, C8, दैट इज ऑफ 9 माइक्रोफेरेड। तो इनके बीच में एक 9 माइक्रोफेरेड का हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। हो गया। अब फिर चेक कर लो, यहां से चलो यहां पहुंचे, एक सिंगल कैपेसिटर, कुछ भी नहीं है। फिर यहां से चलेंगे, इधर आएंगे, यहां से दो रास्ता है, एक इधर जाने का, एक इधर आने का। इधर में हमने जाके देखा एक सिंगल कैपेसिटर, कुछ भी, एक सिंगल यहां से यहां तक गए, सिंगल कैपेसिटर, कुछ भी नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। इधर से चलो, कितने कैपेसिटर्स, 2, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। फिर इनका इक्विवेलेंट निकालो, C8 और C3 और C8 का। ओके, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये सीरीज में है इसलिए इनका इक्विवेलेंट लेट्स से 1/C9 बोल देते हैं हम। ओके, ऐसे कुछ नेम दे दो अपने मर्जी से इक्विवेलेंट का। ओके, 1/C9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी कितना, इसका हो जाएगा 1/C3 प्लस 1/C8। ओके, इनको हम एलसीएम लेके अगर इनको देखें तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम C3, कितना होगा, C3 इंटू C8 डिवाइडेड बाई क्या होगा, C3 प्लस C8। ये ऐसे याद रखें, दो इक्विवेलेंट, दो कैपेसिटर सीरीज में तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला होता है, उसी से हमने ये इसको एलसीएम लिया, सब कुछ करके उल्टा कर दिया तो ये आ जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखो C3 कितना है, यहां पे रखो, C3 इज 3 माइक्रोफेरेड, तो हो गया 3। C8 कितना है, हमने अभी निकाला है, C8 कितना है 9, तो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई C3 कितना 3 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 9/12, ये यहां से कितना 3 4 12, तो ये आ गया 9/4 माइक्रोफेरेड। दिस इज 9/4 माइक्रोफेरेड। इनका इक्विवेलेंट आया C3 C8 का, तो ये ब्रांच को अब निकालो, इनका इक्विवेलेंट मिल गया, जिसका इक्विवेलेंट मिल गया उसको हटा दिया करो। इस ब्रांच को यहां से हटाएंगे और उसकी जगह में एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे 9/4 माइक्रोफेरेड का, लगा दो। ओके, चलो इधर में हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में ये दूसरा सर्किट देखेंगे। तो इसको हटा दो यहां से हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये A है, तो A से एक कैपेसिटर यहां में होगा C1, दूसरा कैपेसिटर इधर C2, ये एज इट इज रहेगा C1 C2। ओके, हमने यहां से हटाया है, ये ब्रांच का इक्विवेलेंट मिल गया, इसको यहां से हटाओ और यहां में क्या घुसेड़ देना है, ये 9/4 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पे एक 9/4 माइक्रोफेरेड का, जिसका नेम क्या है C9, दिस C9, तो C9 यहाँ पे लगा दिया दिस।
अब देखो ये दोनों कैपेसिटर्स को तो देखते ही पता चल गया, ये दोनों पैरेलल में है। इनका फर्स्ट प्लेट्स इस पॉइंट पे कनेक्टेड है और सेकंड प्लेट्स इनके इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखें तो ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हो गए, पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इनका इक्विवेलेंट लेट्स से C10, ये पैरेलल में है, C10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C2 प्लस C9। ओके, कितना हो जाएगा, C2 कितना है, C2 इज 4 माइक्रोफेराड एंड C9 कितना है, 9/4। तो 4 प्लस 9/4 तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस दिस 24, 25/4 माइक्रोफेराड। दिस ये आ गया डियर स्टूडेंट्स। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 25/4 माइक्रोफेराड। तो इनको यहां से निकालो, इनको यहां से हटाओ और इनके बीच में वो एक कैपेसिटर लगा दो। ओके दिस, तो ये फिर से देखो सर्किट को बार बार मॉडिफाई करो। ओके, फिर बाद में हमको जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कैसे करना है, तो ये बार बार करना नहीं पड़ता, एक ही सर्किट में सब करते रहते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका कितना C1 और ये हो गया C10। दिस कितना आ गया C10, 25/4 माइक्रोफेराड। अब ये क्या हो गया, A से B चल के जाओ, दो कैपेसिटर्स मिल गए, दोनों क्या है सीरीज में। तो ये सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C10। तो यहां से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लो और सब कुछ कर लो, तो क्या आ जाएगा, C1 इंटू C10 डिवाइडेड बाई कितना, C1 प्लस C10। तो ये कितना आ गया, C1 कितना है, C1 इज डियर स्टूडेंट्स 8 माइक्रोफेराड, C10 कितना है, दैट इज 25/4, ये दिस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 8 प्लस 25/4 दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, जो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया ऊपर में 50, नीचे में कितना एलसीएम हो जाएगा 32 प्लस 25/4, 4 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 200 बाई कितना 757। ओके, दिस मच माइक्रोफेराड विल बी द कैपेसिटेंस। ओके, मतलब ए और बी के बीच में हमको चाहिए था, तो ए और बी के बीच में एक सिंगल कैपेसिटर मिल गया, इनका इक्विवेलेंट मिल गया, कितना है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज 200/57 माइक्रोफेराड। ओके, इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक, ये करना था रियल स्टूडेंट्स। तो हम कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट निकालते हैं, निकालना ज्यादा टफ नहीं है। ओके, कैलकुलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना, द टफ क्या है कि हमको सबसे पहले पहचान में आना चाहिए कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में। ओके, समझ में नहीं आया तो एक बार रिवर्स जाके फिर से देखो क्या कर रहा है। ओके, बार बार। ठीक, तो कितना आ गया इनके बीच में इक्विवेलेंट, तब तक हम सॉल्व करते जाएंगे जब तक एक सिंगल कैपेसिटर ना बचे, उसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा दैट विल बी आवर इक्विवेलेंट। ओके, मतलब ये पूरी सर्किट को हम हटा के एक इस ए और बी के बीच में एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं, ये 200/57 माइक्रोफेराड का। ये वही काम करेगा सर्किट में जो सारे मिलके कर रहे हैं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट सर्किट को सॉल्व करें। ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट वाले को देखें। चलो बताओ, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करो, वही तरीका, स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, जहां पे ब्रांच मिल जाए वहीं में रुक जाओ। ओके, देन चलो बताओ क्या हो गया, लेट्स सी दिस वन। ये वाले कैपेसिटर्स, ये वाले सर्किट में आ जाओ, क्या करते हैं, पहले सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कर लें, देन बस यही तो है, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना, कुछ और तो ही नहीं, फॉर्मूला लगाओ। ओके दिस, सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी, हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे, ए से चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे तो वायर ही है, कुछ नहीं, यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमारे पास 3 रास्ता है जाने का, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो हम किस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे,
कोई रास्ता जो मर्जी करे चूज कर लो। ओके, चलो हम इस रास्ते पे मान लो जाते हैं, ये रास्ते पे लंबे वाले, यहाँ से चलते गए, यहाँ आए, ब्रांच मिल गया तो यहाँ रुक जाएंगे और यहाँ से पीछे देखेंगे कितना कैपेसिटर है, ओनली 1, तो 1 से कुछ नहीं होता, काम नहीं बना। ठीक, अब दूसरा रास्ता, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, इधर से गए, फिर यहाँ ब्रांच मिल गया, जहाँ ब्रांच मिल गया तो वहीं रुक जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ में रुक गए और यहाँ से पीछे देखा कितना कैपेसिटर, ओनली 1, कुछ काम नहीं होगा। फिर ये थर्ड वाला रास्ता देख के यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ तक जाएंगे, जहाँ ब्रांच मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, चलते चलते यहाँ पहुँचे और यहाँ में रुक के पीछे की तरफ देखेंगे, यहाँ तक कितने कैपेसिटर्स, 2, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, एक ही लाइन में। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो लाइन है इसमें 2 कैपेसिटर्स और दोनों क्या है, सीरीज में। तो इनका पहले नेम दे दो, चलो पहले इनका हम नेम दे देते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेम दे दो C1 C2 C3 कुछ, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। चलो ठीक, बताओ C1 और C2 का इक्विवेलेंट निकालो, तो C5 तक लिखें, उससे आगे लिखना स्टार्ट कर दो C6, इनका इक्विवेलेंट निकालो तो कितना हो जाएगा, 1/C6 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2, तो इनका C6 कितना हो जाएगा, दैट विल बी C1 इंटू C2/C1 प्लस C2, रख दो यहाँ पे। तो C1 कितना है, 3 इंटू 6/3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6/9, ओके दिस, और 9 2 जा, ये देख लो कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक, तो इनको हटाओ और उसकी जगह में एक 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दो। चलो एक बार फिर सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो एज इट जो कुछ है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, बट जिसका हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया उस ब्रांच को हटा दो और उसकी जगह में जो इक्विवेलेंट आया है उसको वो कैपेसिटर लगा। ओके जी, तो ये हमको मिल गया, इसका इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा देंगे, दैट इज C6, कितना है, 2 माइक्रोफेरेड है। ये कितना था, ये था C3, ये है C4, ये है C5, यस हो गया। अब आगे देखो क्या है, लेट्स सी, इन दोनों कैपेसिटर्स को देखो, तो यहीं पे भी है, इन दोनों कैपेसिटर्स को देखो, these 2 कैपेसिटर्स, ये दोनों कैपेसिटर्स, ओके, ये दोनों कैपेसिटर का ये फर्स्ट प्लेट कहाँ में कनेक्टेड है, यहाँ पे, ये हो गया सेकेंड प्लेट्स दोनों के कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इनका फर्स्ट प्लेट इस कॉमन पॉइंट पे, सेकेंड प्लेट का ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। ओके, और जब पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इनका इक्विवेलेंट लेट्स से C7 बोल देते हैं, कितना हो जाएगा, दैट इज C6 प्लस C3, तो C6 कितना है 2, C3 कितना है, यहाँ पे है 2, दैट इज 4 माइक्रोफेरेड, ये हो गया। अब इन दोनों को हटाओ, यहाँ से निकालो इन दोनों को और इनकी जगह में इनका इक्विवेलेंट लगा दो। चलो देखते हैं निकाल के, तो ये एज इट इज रहेगा C4, ओके, और ये यहाँ पे C5, ये C5, ये C4, ये पॉइंट हो गया B, यहाँ से हमने निकाला था इन दोनों को, इन दोनों पॉइंट्स के बीच से, ओके, और यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा देना, कितना है, दैट इज C7, दिस। अब तो साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ से क्या है, ये यहाँ से इस ब्रांच से जाते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक जाएं, यहाँ जाके रुकेंगे, पीछे देखो कितने कैपेसिटर्स, 2, तो किस में हो गए, सीरीज में। इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इनका इक्विवेलेंट लेट्स से 1/C8 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C7 प्लस 1/C5, ओके, तो यहाँ से 1/C8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज C7 इंटू C5 डिवाइडेड बाई C7 प्लस C5, ये तो C7 कितना है, अभी हमने निकाला है 4 माइक्रोफेरेड, C5 कितना है, वो पहले से हमको गिवन है 12 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाई C7 कितना हो गया, 4 प्लस 12, ओके दिस। इसको कैलकुलेट करके देखो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 3 माइक्रोफेरेड। तो इनका इक्विवेलेंट इन दोनों का आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया,
ये जिसका इक्विवेलेंट, जिसको हमने नहीं कुछ किया है वो एज इट इज उसको रखा करो। ओके, ए बी, और यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाले हमने 3 माइक्रो, तो इनको हटाओ यहाँ से, इनकी जगह में एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ जिसका कैपेसिटेंस कितना, ये था C4। ओके, यहाँ में लगाओ, दैट इज C कितना है 8, कितना माइक्रोफेरेड का 3 माइक्रोफेरेड का। अब ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों का फर्स्ट प्लेट का ये कॉमन पॉइंट, सेकेंड प्लेट्स का ये कॉमन पॉइंट, तो दोनों पैरेलल में हो गए। अब ये पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज C4 प्लस C8। C4 कितना है, दैट इज 9 माइक्रोफेरेड। ओके, एंड C8 कितना है, दैट इज 3 माइक्रोफेरेड, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफेरेड। तो डियर स्टूडेंट्स हमको क्या मिल गया कि ए और बी पॉइंट के बीच में इन दोनों को हटाओ, यहाँ पे यहाँ लगा दो। एक ही कैपेसिटर होना चाहिए जिसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, दैट इज 12 माइक्रोफेरेड। बस ये इतना बेसिक प्रॉब्लम है, इज वेरी बच्चा जैसे प्रॉब्लम। ओके, इतना सिंपल प्रॉब्लम्स है, इसमें हमको केवल किस लिए हमने बताया, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफिकेशन करना। ओके, जब हम सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे, ओनली देन वी कैन अप्लाई आवर कॉन्सेप्ट्स इन द कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। ओके, इन द बिगर प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स में हमने अप्लाई करके देखा। ठीक, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे देखेंगे। ओके, हाउ टू सॉल्व द सर्किट्स। ओके, और उससे पहले कुछ और देखेंगे, लास्ट में चैप्टर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। ओके।